आखिरी कॉल। एक अंकाई फोन कॉल की कहानी। यह कहानी है रितिका शर्मा की, एक 28 साल की इवेंट मैनेजर जो मुंबई के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी। खुशमिजाज, कॉन्फिडेंट और सबके बीच हमेशा मुस्कुराती हुई रितिका, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी तन्हाई थी जिसे वो खुद भी कभी समझ नहीं पाई। रितिका के पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे और वो मुंबई में एक रेंटेड फ्लैट में अकेली थी। उसका डेली रूटीन सिंपल था, ऑफिस, जिम और घर। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसके जीवन का अंतिम रात बन गया। एक फ्राइडे की रात थी। ऑफिस का प्रोजेक्ट खत्म करके रितिका ने अपने लैपटॉप बंद किया। क्लॉक में टाइम था 11:47 PM। बाहर तेज बारिश हो रही थी और समुंदर की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने एक कप कॉफी बनाई और फोन उठाया। एक अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आई थी, +91 9836। कुछ आगे नंबर ढूंढला सा था। पहले उसने इग्नोर किया, पर दूसरी बार वही नंबर से कॉल आया। रितिका ने थोड़ा हेजिटेट करके कॉल उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड्स तक चुप, फिर एक हल्की सी फीमेल वॉइस। तुम्हें याद है, तुमने मुझे कहा था तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। रितिका का रंग उड़ गया। Who's this? उसने पूछा। दूसरी तरफ से सिर्फ हल्की सी हंसी और लाइन कट हो गई। रितिका ने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन जब उसने कॉल हिस्ट्री देखी तो नंबर सेव्ड कॉन्टैक्ट्स में था। नाम लिखा था अनाया। उसके हाथ कांप गए। अनाया उसकी कॉलेज रूममेट थी। 3 साल पहले गोवा ट्रिप में रोड एक्सीडेंट में मर गई थी और उसके बाद से रितिका ने उसका नंबर डिलीट कर दिया था। तो फिर ये कॉल किसने किया? रात के 12:10 बज रहे थे। फ्लैट में लाइट एक बार झिलमिलाई। बाहर की बारिश अब तूफान में बदल गई थी। रितिका ने फोन साइड में रखा और बेड पर लेट गई। बस आंख बंद ही की थी कि फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया। मैं आज भी वही रूम 9302 में इंतजार कर रही हूँ रितिका। ये वही गोवा होटल का रूम नंबर था जहां एक्सीडेंट हुआ था। रितिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मैसेज डिलीट किया और फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन फोन खुद से ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग वीडियो कॉल अनाया। उसने डर के मारे फोन जमीन पर गिरा दिया। स्क्रीन फट गई थी, पर वीडियो कॉल चल रही थी। डिस्प्ले में एक अंधेरा रूम दिख रहा था, सिर्फ एक कुर्सी और उसके पीछे एक औरत की पर शैडो। रितिका ने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख गया था। उसने डर के मारे खिड़की बंद करने गई। तभी उसने देखा उसका खुद का रिफ्लेक्शन मिरर में कुछ अजीब लग रहा था। मिरर में खड़ी रितिका उससे देखकर मुस्कुराए, पर असली रितिका ने मुस्कुराया नहीं था। उस रिफ्लेक्शन ने कहा, तुम वापस क्यों आई गोवा? रितिका के पैर जम गए। उसके मुंह से बस ये निकला, मैंने कुछ नहीं किया। तभी फोन फिर से बज उठा। एक ही लाइन लिखी थी, झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुमने स्टीयरिंग कैसे छोड़ा था। मैं नहीं थी गलती मेरी। एक्सीडेंट में मैं बची थी, तू मर गई थी। मिरर में रिफ्लेक्शन अब मुस्कुराता नहीं था। उसमें बस ये कहा, अब मेरी बारी है जीने की और तेरी सोने की। और अगले ही पाल मिरर से एक सफेद हाथ निकला और रितिका की गर्दन पकड़ ली। बेस अगली सुबह बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बुलाया, क्योंकि रितिका के फ्लैट से जलने की बदबू आ रही थी। दरवाजा तोड़ने पर उसका फोन फ्लोर पे पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था लास्ट कॉल ड्यूरेशन 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स और बेड पर रितिका का जला हुआ बॉडी मिला। चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो किसी से मिलकर सुकून में थी। बेस उस रात के बाद से उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 में हर फ्राइडे रात 12:10 पर एक फोन रिंग सुनाई देती है।
लोग कहते हैं वो अनाया नहीं, अब रितिका कॉल करती है। बेस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए अगर आपको कभी किसी मृत व्यक्ति का कॉल आया हो तो।